नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आ गया हूँ आपके बीच में एक नई अपडेट लेके। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पेंशन योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 17 मई 2025 से पेंशन में 5 नए नियम लागू किए गए हैं सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन, विधवा और दिव्यांग पेंशन के लिए। यानी कि दोस्तों 3200 रुपये तक मिल सकती है पेंशन। उसके बारे में संपूर्ण विवरण मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। यानी कि 3200 रुपये किसको मिलने वाली है, उसके बाद में मार्च अप्रैल की जो बकाया पेंशन है वो कब आने वाली है वो भी हम जानने वाले हैं। यानी कि दोस्तों पेंशन में जो अपडेट किए गए हैं, 5 बड़े नियम लागू किए गए हैं, उनके बारे में बताएंगे। और मार्च अप्रैल की पेंशन क्यों रोकी गई है वो भी इसका कारण जानेंगे। यानी कि दोस्तों मार्च और अप्रैल की जिनकी पेंशन नहीं आई है वो क्यों नहीं आई है, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, यानी कि वृद्धावस्था पेंशन के अंदर भी मार्च और अप्रैल की जिनकी पेंशन नहीं आई है उसका क्या कारण है। और विधवा पेंशन योजना है उसके तहत जो विधवाओं को 3000 रुपये तक या 3200 रुपये तक जो पेंशन मिलने वाली है और क्यों नहीं है ये बकाया पेंशन वो भी जानेंगे। वीडियो में बने रहना, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि पेंशन योजना में बड़ा बदलाव 2025, वृद्धा विधवा दिव्यांगों को 3200 रुपये तक मिल सकता है लाभ। अभी देखेंगे नए नियम, यानी कि कौन से ऐसे नए नियम लगाए गए हैं जिनसे उनको 3200 रुपये तक पेंशन मिल सकती है। यानी कि उनको पेंशन कितनी मिलेगी, अब 3200 रुपये तक पेंशन मिल सकती है। यह बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों। यानी कि जो वृद्धावस्था है उनको भी और जो विधवा है और दिव्यांग है उनको भी यह अवस्था यानी कि इन योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। दोस्तों भारत सरकार ने 2025 में वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना के ऐतिहासिक बदलाव किए गए हैं। इन नियमों को उद्देश्य समाज में कमजोर वर्ग को आर्थिक सुरक्षा एवं सम्मानजनक जीवन देता है। 1 अप्रैल 2025 से लागू इन नए नियमों के तहत पेंशन राशि, पात्र, आवेदन प्रक्रिया, भुगतान प्रणाली कई बड़े सुधार किए गए हैं। आइए इन सभी बदलाव को आसान भाषा में विस्तार से समझाते हैं, आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाता हूं। यानी कि दोस्तों जो पहला नियम है हमारा, पेंशन राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी। सरकार द्वारा पेंशन राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। यानी कि दोस्तों अब वृद्धावस्था पेंशन 3000 से बढ़ाकर 4500 रुपये तक प्रति माह दी जा सकती है। पूरे देश में पूरे राज्यों में यह नियम लागू किया जाएगा। इसी प्रकार से विधवा पेंशन में दोस्तों पहले 2500 रुपये थी, उसको बढ़ा के 6000 रुपये तक प्रति माह किया जा सकता है। उसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा मैं आपको। यानी कि जो दिव्यांग पेंशन है, गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्ति को 10,000 रुपये तक प्रति माह दिए जा सकते हैं। इन सबसे क्या फ़ायदा होने वाला है लाभार्थी को, इन लाभार्थियों को अपनी बुनियादी फ़ायदे मिलेंगे, दवा, इलाज एवं रोज़मर्रा के खर्चों में आसानी से उठा सकेंगे। दोस्तों आगे मैं दूसरा जो सरकार ने जो नया नियम लागू किया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि जो सीधा बैंक खाते में आपको पैसा डाला जाएगा। यानी कि अब सभी लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा। यानी कि उनकी पेंशन सभी की अब बैंक खातों में आने वाली है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो। हर महीने की पहली तारीख को राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। SMS एक्ट जो आर्टिकल है उसके जरिए लाभार्थी को सूचना भी दी जाएगी कि यानी कि आपकी पेंशन आपके बैंक अकाउंट में डाल दी गई है। उसके बाद में जो तीसरा नियम सरकार द्वारा लगाया गया है दोस्तों, पात्रता मापदंड में समाधान। यानी कि सीमा, जो आय सीमा है, न केवल उनके लोग पात्र होंगे, उनके वार्षिक परिवार में भी 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। दिव्यांग न्यूनतम 40% थी, जिसको भी बढ़ा के 60% थी, उसको 40% कर दी गई है। आयु सीमा 60 वर्ष है दिव्यांग और विधवा के लिए 18 वर्ष। यानी कि वृद्धावस्था के लिए 60 वर्ष और दिव्यांग और जो विधवा है उसकी 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। दोस्तों आगे मैं बता देता हूं, यानी कि जो मार्च और अप्रैल की जो पेंशन नहीं आ रही है उसका कारण यही है कि पेंशन के अंदर बम्पर बढ़ोतरी की जा रही है, इसीलिए आपकी 2 महीनों की पेंशन अभी और रोकी गई है और यह बढ़ोतरी करके भी आ सकती है। पुनर्विवाह पर भी चौथा जो नियम है, पुनर्विवाह पर भी मिलेगी पेंशन, यानी कि लाभ मिलेगा। अब विधवा महिला को पुनर्विवाह के बाद भी उनको पेंशन बंद नहीं होगी। यानी कि यह कदम महिलाओं के आर्थिक सुरक्षा एवं समाज को सम्मान देने के लिए है। फायदा महिलाओं के जीवन को शुरुआती बिना आर्थिक चिंता के किया जाएगा। 5वां है डिजिटल भुगतान और आवेदन प्रक्रिया में सुधार। यानी कि सभी लाभार्थियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली अनिवार्य की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया में आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा। लाभार्थी ऑनलाइन, पोस्टल या नज़दीकी पंचायत नगर निगम द्वारा ऑनलाइन कर सकते हैं। कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आधार कार्ड आधारित सत्यापन और डिजिटल टेक्निकल पोस्टल पर आवेदन करने की स्थिति को भी देख सकते हैं। दोस्तों जो नई राशि के अनुसार मैं बता देता हूं, वृद्धावस्था पेंशन पूरे देश में 3000 से लेकर 4500 रुपये तक राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इसके अलावा
के बाद में मैं बता देता हूं आपको, विधवा पेंशन में 2500 से 6000 रुपये तक की जाएगी। यानी कि दिव्यांग जो पेंशन है सामान्य में 3000 से 4500 रुपये तक राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है दोस्तों। इसी प्रकार से जो गंभीर दिव्यांग हैं उनको 5000 से 10,000 रुपये तक प्रति माह पेंशन मिल सकती है। हम आगे जानते हैं कि ऑफलाइन जो आवेदन है नज़दीकी पंचायत, नगर निगम या समाज कल्याण जो कार्यालय है उसमें जाकर आप ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं, ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। और आवेदन फॉर्म को भरें और नज़दीकी दस्तावेज में लिप्त करके उसको अधिकारी को जमा करके उसकी रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आपको आवेदन करने के लिए जो जरूरी दस्तावेज सरकार द्वारा रखे गए हैं, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, इसके अलावा अगर आप विधवा हैं तो विधवा के जो पति हैं उनके मृत्यु प्रमाण पत्र, विकलांग का विकलांग प्रमाण पत्र जो 40% से अधिक विकलांग होना जरूरी है, और आपकी पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। इस प्रकार से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य दोस्तों समाज में कमजोर वर्ग को आर्थिक सुरक्षा देना, वृद्ध एवं विधवा एवं दिव्यांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना, डिजिटल इंडिया के तहत पारदर्शी सुविधाएं बढ़ाना, महिला और दिव्यांगों को समान और सशक्त बनाना होता है दोस्तों। हेल्पलाइन और संपर्क में मैं बता देता हूं, राज्य समाज कल्याण विभाग ने वेबसाइट पर नज़दीकी पंचायत, नगर निगम कार्यालय के द्वारा करा सकते हैं। टोल फ्री हेल्प नंबर द्वारा भी आप इसके बारे में पूछ सकते हैं, और पोस्टल पर उपलब्ध शिकायत निवारण का फॉर्म भी आप भर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं 2025 में जो नए नियम हैं वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन को लेके, यानी कि अधिक पारदर्शी, लाभार्थी और समाजजनक बना दिया जाता है। पेंशन राशि में बढ़ोतरी, पात्रता एवं डील और डिजिटल भुगतान एवं पुनर्विवाह जैसे लाभ सुविधाएं करोड़ों लोगों को जीवन सकारात्मक सुबह देते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज के लिए इतना ही। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।